कहा गया है, इंतजार करने वाले को उतना ही हासिल होता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आइए हम सभी को जो है इंतजार नहीं करना है, कोशिश करना है। तो एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है इस वीडियो में जो हम देखेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण जो है, वर्ण का जो है परिभाषा देखेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जैसे अ, हर्ष ई, क, च, ये, य, ए है, त, प, व, डैश इत्यादि। यानी कोई भी यहां पे स्वर्ण वर्ण भी लिख सकते हैं, व्यंजन वर्ण भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक में स्वर्ण वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब एक में देख रहे हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षु, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ, अर्थात अ से लेकर के औ तक। ये कुल कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। अब आते हैं इसमें जो है स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं, लेकिन स्वर्ण वर्ण का जो श्रेणियां जो है 3 है। एक में जो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है? अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री, जो 4 हो गया। ह्रस्व, कोई पूछेगा कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, क्योंकि इसमें री को जो अपवाद में रखा जाता है। 2 नंबर में है दीर्घ स्वर। कोई पूछता है दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अ के बाद आ गया, हर्षी के बाद दीर्घ ई आ गया, हर्षु के बाद दीर्घ उ आ गया। अब जो है 11 में से जो है 4 और 3 7 निकल गया, बाकी बच गया 4, जिसको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं, जैसे ए, आई, ओ, औ। तो इस तरह से जो है 11 जो है, 11 जो स्वर्ण वर्ण जो है उसको 3 श्रेणियों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। अब आइए देखते हैं एक नंबर जो था ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मूल स्वर, एक मात्रिक, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। इसका जो उत्पत्ति होता है दूसरे स्वरों की सहायता से नहीं होता है, खुद का होता है। जैसे अ है तो अ में कुछ नहीं आ रहा है। वैसे ही आप 2 नंबर देख रहे हैं दीर्घ स्वर। किसी ह्रस्व को उसी प्रकार के साथ, किसी ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे मेरा ह्रस्व था अ, दीर्घ में हो गया अ, को क्या कहा गया? आ। यानी ह्रस्व अ है, फिर एक और ह्रस्व क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया? दीर्घ बन गया। यानी अ जोड़ अ बराबर आ। वैसे ही ह्रस्व ई है और ह्रस्व ई है, दोनों को जोड़ गया तो दीर्घ ई बन गया, तो यह दीर्घ हो गया। फिर ह्रस्व उ है, हर्षु है, और उसके बाद फिर हर्ष उ है, और दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया? दीर्घ उ बन गया। तो दीर्घ स्वर में जो है आपने देखा कि ह्रस्व को उसी स्वर के साथ जोड़ते हैं तो दीर्घ बन जाता है। अब देखते हैं संयुक्त स्वर। वे स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ जोड़ ई तो ए बनेगा, अ जोड़ ए बराबर ए बनेगा, अ जोड़ उ तो ओ बनेगा, अ जोड़ ओ तो औ बनेगा। तो यहां 2 स्वर जोड़ा गया है, 2 से अधिक भी जोड़ा जा सकता है। अब जो है इस तरह से जो है मेरा स्वर्ण वर्ण का परिभाषा, स्वर्ण वर्ण का प्रकार सभी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आते हैं 2 नंबर व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जैसे हमको क, तो क क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो यहां पे देखिए क में हलंत है, यानी आधा क हो गया प्लस अ, तब दोनों को जोड़ा गया तो क्या बना? तब जाकर के पूरा मेरा क बना, तो यह व्यंजन वर्ण कहलाया। यानी बिना स्वर वर्ण की सहायता से जो हम क्या कर सकते हैं? इसको नहीं बोल सकते हैं। वैसा ही ख, तो फिर यहाँ पे ख में हलंत है, आधा ख प्लस अ किया गया तो क्या बन गया? पूरा ख मेरा बना। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन हम 2 ही एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं। अब जो है अब आते हैं, कोई पूछता है क्वेश्चन कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। और इन्हें कितनी श्रेणियों में रखा गया? तो इनको जो है 3 श्रेणियों में रखा गया है। एक में स्पर्श व्यंजन, 2 में अंतस्थ व्यंजन और 3 में ऊष्म व्यंजन। अब कोई पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख
किसी न किसी आंतरिक भाग का स्पर्श करके आती है, उन व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब कोई पूछेगा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो कवर्ग, कवर्ग में जो है क ख पूरा आ जाएगा, चवर्ग, चवर्ग में जो च पूरा आ जाएगा, टवर्ग में ट पूरा आ जाएगा, तवर्ग में जो त पूरा आ जाएगा, पवर्ग में जो है पवा पूरा आ जाएगा। तो इस तरह से जो है 5 ये हो गया जो कंठ से बोला जाता है। फिर चवर्ग वाला 5 हो गया जिसको तालु से बोला जाता है, टवर्ग वाला 5 हो गया जिसको मूर्धा से बोला जाता है, और त्वर्ग वाला भी 5 हो गया जिसको दंत से बोला जाता है, पवर्ग वाला भी 5 हो गया जिसको ओष्ठ से बोला जाता है। और ये जो मैट्रिक, इंटर और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कहीं पे अगर पूछता है क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से, तो उसमें जो है निश्चित रूप से आपको जो है क्वेश्चंस रखेगा, तो रखेगा सीधे पूछ देगा क का उच्चारण स्थान क्या है, तो बोलेंगे कंठ से, त का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत से, ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ से। और ये जल्दी याद नहीं होता है, बस हमको एक ही याद रखना है, जैसे केटीएम गाड़ी को ने आप लोग देखा होगा, सीधे लिखेंगे केटीएम 2, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओट्स। यानी हमको च का कोई पूछता है उच्चारण स्थान, तो सीधे च है दूसरे नंबर पे आता है, क के बाद कवर्ग के बाद चवर्ग में च आता है, तो दूसरे कंठ के बाद तालु में ही आता है च का उच्चारण स्थान। तो सीधे के बाद टी है, तो टी हो जाएगा, तालु से हो जाएगा। वैसा ही जो है हम क्या करेंगे, सीधे सूत्र याद रखें केटीएम 2, ऐसी सूत्र से जो है क्या करेंगे हमको याद रखें। कोई पूछता है कि ठीक है पवर्ग में जो है प का उच्चारण स्थान बताइए, चाहे फ का बताइए, चाहे ब का बताइए, चाहे भ का बताइए, चाहे म का बताइए, तो सीधे हम देखेंगे 5वां नंबर है। तो 5वां नंबर में क्या होता है, के टी एम और डी और ओ, यानी सबसे लास्ट जो है ओ है, तो होस्ट से बोल देंगे। इस तरह से जो है मेरा जो है स्पर्श व्यंजन क्या हुआ, समाप्त हुआ, जो कि बहुत ही VVIS सभी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं 2 नंबर, इसका होता है अंतस्थ, जिसको इसका होता ये भी 4 होता है। कौन कौन होता है, तो य, र, ल, व। अब इसका नोट है, नोट याद रखेंगे, चारों अंतस्थ व्यंजन और स्वर भी कहलाते हैं। चारों अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्वर भी कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। उसके बाद जो है नोट 2 भी याद रखेंगे। कोई पूछेगा अंतस्थ का जो उच्चारण स्थान क्या है, मतलब इसको कैसे उच्चारित किए जाते हैं, इसको कैसे बोले जाते हैं, तो इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग अंतस्थ का जो है एग्जाम्पल देखा और इसका नोट भी देखा। अब 3 नंबर जो है व्यंजन वन का तीसरा जो सबसे लास्ट है उसमें व्यंजन है, ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो इसमें बोलेंगे श, श, स और ह। यानी तलाबे सब उधने सब बोलते समय उसमें जो है हवा जो है आना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं श, श, स और ह। यहां पे जो ये भी संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद जो है नोट 1 में हमने लिखा है कि इसका उच्चारण जो है रगर या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। तो इस तरह से जो है हमने क्या किया, हमने व्यंजन वर्ण को देखा, स्वर वर्ण को देखा। अब सबसे जो है इस वीडियो में जो है हम इतना ही रखे हैं, इसमें और थोड़ा सा चीज है, लेकिन लॉन्ग वीडियो कारण जो हम इतना ही रखे हैं। जैसे इसमें और थोड़ा सा पढ़ना है, वर्ण में अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष इसमें पढ़ना है वर्ण में। बस अगर ये चीज पढ़ लेते हैं तो वर्ण मेरा क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। लेकिन वीडियो जो है बड़ा ना हो, इसके कारण जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 1 पार्ट 2 में जो है अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे, जो कि ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम मैट्रिक, इंटर या उससे लोअर क्लास में भी आता है। और उसके बाद जो कोई भी एग्जाम होता है कॉम्पिटेटिव, यदि उसमें हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से इसको पूछा जाता है। तो इस तरह से जो है हमने देखा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला चैनल है PS स्टडी सेंटर और दूसरा जो चैनल है एजुकेशन गुरु के नाम से है। दोनों चैनल को जो है आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें। हम जो है बारी बारी से A to Z जितने भी ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है, हम सबको डालेंगे। इंग्लिश ग्रामर को भी डालेंगे और 11th का बुक जो है पूरा डालेंगे, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। दोनों चैनल पे आप विजिट करते रहें। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।